हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। आप सब अच्छे होंगे और मैं प्रेरणा तिवारी एक बार फिर वापस आपके सामने हूँ और फिर से एक नए ब्लॉग के साथ माय बैग कलेक्शन, क्योंकि हमारा बैग कलेक्शन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ये एपिसोड हमारा फाइनल एपिसोड है जिसमें मैं अपने बाकी के सारे बैग्स जो हैं वो दिखा दूँगी, जो बैग्स मेरे बचे हुए हैं। और होप करती हूँ आपको बाकी के दो जो मेरा माय बैग कलेक्शन था वो वीडियोस अच्छे लगे होंगे। और अब जैसे कि फरवरी आ चुका है और यहाँ का मौसम थोड़ा सा सुहाना हो गया है। अब देखते हैं कब तक ठंडक थोड़ी कम होती है कि वापस से बढ़ जाती है। तो ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा और आपको मेरे वीडियोस के साथ पता चलेगा। और अगर आप मेरे वीडियोस पे प्यार बनाए रहेंगे तो मैं और जल्दी वीडियोस डालूँगी, और जिससे कि हम आपसे ज़्यादा कनेक्ट कर सकें, आप मुझे ज़्यादा जानो, मैं आपको ज़्यादा जानूँ। तो चलिए इसी के साथ मैं पढ़ती हूँ अपने थर्ड एपिसोड की तरफ, वो माय बैग कलेक्शन के, और देखती हूँ आपको ये वाला कलेक्शन कैसा लगता है। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने पहले बैग की तरफ। हाँ जी, इसमें छोटा सा बैग है, बहुत क्यूट लगता है, दिखाऊँ। ये बैग मैंने अनफोल्ड सेल्फ साइट है उससे लिया था, और ये भी एक इंस्टाग्राम का पेज है। और ये बैग इतना प्यारा है, इतना प्यारा है। आजकल आपने देखा होगा ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ ऐसे बैग्स कैरी करते हैं विद देयर क्लासी साड़ीज़ एंड एवरीथिंग। तो ये बैग मैंने अनफोल्ड सेल्फ पेज से लिया था, इंस्टाग्राम पेज है, उसको मैं नीचे लिंक में टैग कर दूँगी तो आप वहाँ से ये ले सकते हैं। और ये बहुत ही सुंदर बैग है, क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। आप इसमें अपना एक लिप बाम या लिपस्टिक तो रख ही सकते हो। बाकी अलग से मैं तो क्या करती हूँ, जब मैं ऐसे बैग्स कैरी करती हूँ ना, तो मैं अलग से एक टोट बैग या वगैरह कैरी कर लेती हूँ, तो मैं अलग अलग रखती हूँ जिसमें मेरा सामान रहता है, क्योंकि आई हैव 2 किड्स तो उनका सामान रहता है। तो बाकी मैं फ़ैशन में कोई कमी नहीं, मुझे मतलब मेरा फ़ैशन इधर से उधर नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये साथ में मैं ये वाला बैग कैरी कर लेती हूँ। मैं कभी भी कोई भी क्लच बैग कैरी करती हूँ साथ में बड़ा बैग, कितना भी क्लच कैरी करूँ बट साथ में मेरे एक छोटा बड़ा बैग रहता है जो कि मेरी कार में रहता है। या जब भी मैं किसी पार्टी में जब अंदर जाती हूँ ना, जब अंदर किसी भी जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ नीचे मेरा बैग एक बड़ा रहता है, उसमें मैं अपना बाकी का सामान रखती हूँ। बच्चों का सामान रहता है, नैपकिन्स रहती हैं, टॉवल्स रहती हैं। यू नेवर नो बच्चे कब प्यूक कर दें, कब क्या कर दें, यू नेवर नो। ये दूसरा बैग है, ये भी अनफोल्ड सेल्फ का है। मैंने गोल्डन एंड सिल्वर दोनों लिए थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हर साड़ी गोल्डन हर काम में नहीं होती है, हर साड़ी सिल्वर काम में नहीं होती, दोनों बैग आपके पास होने चाहिए। तो ये उसी का दूसरा बैग है। देखिए क्वालिटी, देखिए आप, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया गया है, टॉप नॉच क्वालिटी है। एंड सी द फिनिशिंग एंड एवरीथिंग, इतना सुंदर तरीके से अंदर फिनिश हुआ है। और आप ऐसे इसको कैरी कर सकते हो लाइक दिस इन योर हैंड्स एंड यू नो, सुंदर सी साड़ी एंड यू विल गुड टू गो। तो ये एक और बैग है। और अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए, जिसमें मैंने कोलेजन मास्क के बारे में बताया, वो मैं प्रॉपर यूज़ कर रही हूँ। और आप देख सकते हो मेरा चेहरा कैसा हो चुका है। ये पिंपल मुझे आया था जब से मैं दिल्ली से आई हूँ ना, मुझे पिंपल्स आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे पता है मैं सोचती हूँ लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। मतलब हैट्स ऑफ टू देम जो दिल्ली में रह के सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे मैं रही, वहाँ पे इतना स्मॉग है, इतना स्मॉग है कि बंदा जो रह रहा है ना उससे भैया सल्यूट मारो कि आप इतनी गंदगी में कैसे रह रहे हैं, कैसे सर्वाइव कर रहे हो। तो मुझे 2 दिन में मुझे ये हो गया। जो वहाँ रहते हैं उनकी बॉडी में क्या ही हो रहा होगा वो आप खुद ही जान लीजिए इनसे। इसी के साथ बढ़ती हूँ मैं तीसरे बैग पे। ये पार्टी वेयर क्लच है, गोल्डन कलर का। मैंने फर्स्ट व्लॉग में भी अपना एक पार्टी वेयर क्लच दिखाया था, और एक ये क्लच है, ये बहुत ही सुंदर लगता है। ये आप शरारा, सूट्स, ड्रेसेस किसी के साथ भी आप पहन सकते हो। एथनिक वेयर पे बहुत अच्छा लगता है। इसको आप ऐसे करके हाथ में भी कैरी कर सकते हो, डांस करो तो टिंग 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 टिंग। बाकी मुझे तो ऐसा क्लच ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे शोल्डर बैग की तरह अच्छा लगता है, क्लच की तरह अच्छा लगता है। क्लच देखिए कितना शाइनिंग एंड एवरीथिंग। इसका भी लिंक मैं डाल दूँगी, इसका लिंक है मेरे पास। तो देखिए मैं बताऊँ, जितना भी आप मेरा मानना है क्लच को क्लच की तरीके से यूज़ करो, स्लिंगर को स्लिंगर की तरीके से यूज़ करो, हैंड बैग को हैंड बैग की तरीके से यूज़ करो, शोल्डर बैग को शोल्डर बैग की तरीके से यूज़ करो। तो दिस इज़ व्हाट आई लाइक, जो मुझे पर्सनली पसंद है। शोल्डर बैग की बात करी तो शोल्डर बैग क्यों ना है, देखिए मैंने आपको फर्स्ट ब्लॉग में दिखाया था, फर्स्ट एपिसोड में ब्लैक बैग, उसी में का ये वाइट बैग है। ये मैंने पैक ऑफ 2 लिए थे कॉम्बो फ्लिपकार्ट से, ये इसका दूसरा है। और मैं इसको रगड़ के घिस रही हूँ, रगड़ के इन द सेंस कि रोज़ यूज़ कर रही हूँ। मतलब बेटी को लेने जाते तो ज़्यादा ऐसे यही बैग लेती हूँ, और ये बहुत स्मार्ट लगता है। कोई शाइनिंग में फ़र्क है, नथिंग, एक स्क्रैच नहीं है। और कौन कहेगा कि ये मेरा बैग 500 में दो है। तो बहुत ही अच्छा बैग है।
बैग बाद में रखूँगी, इनको मैं साइड हटाती जाती हूँ साथ साथ। उसके बाद आता है कि ये बैग, इसकी मैं आपको पॉलीथीन नहीं दिखा सकती क्योंकि मैंने पता है वो जो हमारे यहाँ जो शक्कर वगैरह जिसमें नहीं आती है 1 किलो वाली पॉलीथीन, क्योंकि इसका बैग ना मैंने बेड पे रखा था जब मैंने बैग ख़रीदा था और मेरे हस्बैंड ने उसको ना झाड़ू में झाड़ दिया था, तो मैंने उसे 1 किलो वाली पॉलीथीन में रख रखा है, तो मैं वो नहीं दिखा सकती। तो ये है टड़ा टड़ा, देखिए कितना सुंदर बैग है। उसका जो पॉलीथीन लगा थी मेरे हस्बैंड ने खो दिया। देखिए इसकी शाइनिंग देखिए प्रॉपर लेदर टाइप में है। ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था 3 साल पहले और इसकी क्वालिटी देखिए। इसमें हैंड बैग में बस यही है, इसे आप यहाँ पे कैरी कर सकते हैं हैंड बैग के नाम पे। इसमें सिर्फ ये छोटी सी डोरी दे रखी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, टूटने वाली चेन नहीं है, अच्छी चेन है और देखिए शाइनिंग वाइनिंग कुछ नहीं गई है। अब इसको मैं झिल्ली में कैरी करती हूँ क्योंकि मुझे मानना है कि बैग को जितना अच्छे से रखोगे उतना अच्छे से रहेंगे। देखो मैं दिखाई देती हूँ आपको, इस झिल्ली में रखा है मैंने। और साथ में ये गोल्डी स्टोर हमारे जमशेदपुर का, जहाँ से हमारे घर का सामान आता था, उसके बैग उसके ऊपर उसमें करके तब रख रखा है मैंने। तो आप चीज़ों को जितना संभाल कर रखोगे चीज़ें उतना लंबा चलेंगी, मेरा मानना है। भले आप लोग मेरी हंसी उड़ाएं कि ओ माय गॉड देखो झिल्लियों में रखती है, बट क्या करना, रखते हैं क्योंकि मुझे शौक है चीज़ों को संभाल के रखने का। ये बैग मैं आपको फर्स्ट ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ। इसके बाद आता है ये, तो गाइस उसने उसके काट लिया था दांत से, उसके दांत बहुत आजकल चलते हैं बेटे के मेरे। अभी मैंने कहा वीडियो बना के तुम लोग को सही करती हूँ कि मैंने अभी मारा नहीं है उसको। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ती हूँ। उसके बाद आता है ये हैंड बैग। ये बैग मैंने अपने वकालत के दिनों में ख़रीदा था। ये ऐसा इस तरीके का बैग ना जिसमें साइड में ऐसा होता है, मेरे डैडी लेते थे और उसी को इंस्पायर होकर मैंने ये बैग ख़रीदा था। मैंने घर के पास में एक लोकल मार्केट थी, वहीं से ख़रीदा था। वहाँ पे बैग्स बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं, और तो वहीं से मैंने लिया था। गाइस मैंने उसी से इंस्पायर होकर ये बैग ख़रीदा था। डैडी ऐसे तरीके के बैग लेते थे। और ये बैग पता है जैसे कि आप कोई भी कोट पैंट पहनते हो, मैं कोट पैंट बहुत पहनती थी। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैनिफेस्ट करती हूँ कि जब मैं वापस से कोर्ट ज्वाइन करूँगी तो मैं फिर से इसी तरीके से अपना बैग कैरी करके ले जाया करूँगी। वाला फैक्टर होता है। देखिए हेलो सर, या यस सर, एडवोकेट प्रेरणा शुक्ला, क्योंकि कोर्ट में तो मैं प्रेरणा शुक्ला ही हूँ क्योंकि मेरा एनरोलमेंट शुक्ला के नाम से हुआ है। तो ऐसे लेके जाऊँगी मैं वापस से, दैट ओम विल कम बैक। और उसके बाद आता है ये बैग मैं उस दिन आपको बताई थी ना कि वो बैग मुझे नेहा दी ने दिया है कि सोनी दी ने दिया है। तो वो बैग मुझे सोनी दी ने दिया था, मेरी बड़ी दीदी ने। उसके बाद जो दीदी है उसने, तो वो बैग मुझे सोनी दी ने दिया था और ये वाला बैग मुझे नेहा दी ने दिया था। नेहा दी ने जैसा दिया है, उसके बच्चे का कोई फंक्शन था उसमें। ये देखो मैंने बैग एकदम यूज़ नहीं किया, एकदम अनयूज रखा हुआ है। देखो कब मौका मिलता है जब मैं कुछ इस तरीके की साड़ी लूँगी तो साथ में यही बैग कैरी करूँगी, मॉमी विद फैशन स्टाइल एंड एवरीथिंग। तो ये बैग वैसे ही रखा है, जब मौका मिलेगा तब इसको मैं यूज़ करूँगी। उसके बाद आता है मेरा आपका सबसे पुराना बैग, मतलब समझ लो 7th स्टैंडर्ड में बैग मैंने लिया था। और आज मैं 2 बच्चों की अम्मा हूँ, आई एम अ मदर ऑफ़ 2, और ये 7th स्टैंडर्ड का बैग है। या ये कितना, समझ लीजिए ये बैग 2006 का है, ठीक है 2006, और ये क्या चल रहा है 2026 चल रहा है, मतलब 20 साल पुराना बैग आपको दिखाती हूँ, 20 साल पुराना। आप देखोगे प्रेरणा है तुमने क्या कर दिया। ये बैग मुझे याद है, मेरे अंजलि आंटी उनका बुटीक, ये बैग मैंने 2006 में लिया था और ये 2020 चल रहा है। उस टाइम अंजलि आंटी ने अपना नया बुटीक खोला था, तो जब उन्होंने बुटीक खोला था तब मेरा इस बैग पे मन आ चुका था। और ये बैग उस टाइम पे बहुत महंगा था और मैं क्लास 7th की स्टूडेंट थी, 8th में बस आई थी, और मतलब मेरे बजट से बाहर था। मतलब ये मैंने आंटी से बैग पूछा ना, तो मतलब 20 साल पहले की बात बता रही हूँ। तो आंटी ने मुझको इसका रेट बताया था कि बेटा ये 1500 का बैग है। और मैनिफेस्टेशन इज़ अ बिग थिंग, मतलब मैनिफेस्टेशन नाम की एक चीज़ होती है जो आपको माननी चाहिए और जिसको मतलब कि आपको सोचना चाहिए कि हाँ अगर मैं ये चीज़ मैनिफेस्ट करूँगी तो ये चीज़ पूरी होगी, एंड होता है मैनिफेस्टेशन। और पता है मेरा मन इस बैग पे मन रखा हुआ था और मैं रोज़ पूछती थी आंटी थोड़ा सस्ता कर दो ना, आंटी थोड़ा सस्ता कर दो ना। शी वाज लाइक नहीं बेटा मैंने खुद इतना महंगा ख़रीदा, प्योर लेदर है। मैंने कहा मुझे क्या मतलब प्योर लेदर है, नहीं मुझे बस ये बैग पसंद था, मुझे चाहिए था। मैं उनसे रोज़ बोलती थी कि आंटी प्लीज़ मुझे दे दो। और पता है मैं उनके तो शॉपिंग बहुत करती थी, मैं अपनी सिस्टर के लिए कुछ ना कुछ लाती रहती थी। सिस्टर कुछ ना कुछ साड़ी मंगाती थी, कभी कुछ मंगाती थी। मैं तो छोटी थी, तो 7th क्लास में थी, मैं क्या ही फैशन करती थी, बट मुझे मुझे बैग चाहिए था। एट दी एंड आंटी ने कहा बेटा मैं तुम्हें 800 रुपये में दे दूँगी। और पता है उस टाइम पे रक्षाबंधन जाने क्या पड़ा था और मुझे पता है मेरे पास 500 रुपये थे।
500 रुपये थे, मुझे रक्षाबंधन गया था तो मेरे दोनों भाई में मिलकर मुझे 500 रुपये दिए थे। तो डैडी ने कहा था, तुमको अपने कपड़े ले, मैं कपड़े लेने गई आंटी की शॉप पर, ये बैग सामने टंगा हुआ था। मैंने कहा आंटी 500 में दे दो ना प्लीज़ 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 दे दो ना। तो बोली बेटा इतना महंगा 1500 का बैग मुझे 500 में कैसे दे दो। मैंने कहा आंटी अब कितनी शॉपिंग करती हूँ, देखो आपका मैं उनका मैं एडवर्टीजमेंट भी करती, सबको बताती थी कि अंजलि आंटी बेस्ट अंजलि। मैंने कहा आंटी दे दो ना। तो उन्होंने कहा अच्छा बेटा 500 में तो नहीं, मैं तुम्हें 700 में दे दूँगी। मैंने कहा आंटी अभी मेरे पास 500 रुपये, आप प्लीज़ दे दो प्लीज़ दे दो प्लीज़ दे दो। फिर उन्होंने कहा नहीं बेटा 700 रुपये में दे दूँगी। मैंने कहा नहीं आंटी प्लीज़ 500 में दे दो ना, 500 में दे दो ना प्लीज़ 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 प्लीज़। उन्होंने कहा अच्छा बेटा तुम 600 रुपये दे देना। मैं 500 रुपये तुरंत देख कर आई। मैंने कहा आंटी जी 100 रुपये आपको बाद में दूँगी। फिर मुझे याद है 1-2 महीने बाद मैंने उनको 100 रुपये दिए थे। और ये बैग मैंने लिया था, देखो कितना स्मार्ट, आज भी मैं इसको डालती हूँ तो जस्ट लुक एट द ब्यूटी। मतलब ऐसा बैग, मतलब कितना क्लासी बैग मैंने दोबारा नहीं देखा किसी के पास। जैसे फ़ॉरेन में लड़कियां बैग लेती हैं, और ये लेदर, प्योर लेदर आंटी बोली थी, इट इज़ एक्चुअली प्योर लेदर। आप देख सकते हो इसके ऊपर से कुछ छपा सा भी हुआ है जैसे पुराने ज़माने में होता था। और इसकी क्वालिटी देखिए, इसका गोल्डन अभी तक नहीं हटा है। और इतना पुराना बैग है, देखिए ये देखिए, इसके अंदर एक नैपकिन भी पड़ी जो मैं कभी यूज़ करी होंगी। और देखिए इतना सुंदर बैग है, मतलब वर्थ द प्राइस, वर्थ द क्वालिटी। थैंक्स टू अंजलि आंटी जिन्होंने मुझे ये बैग दिया था। और ये सबसे पुराना बैग है, 20 साल पुराना बैग, मे भी 20 साल से ज़्यादा का ही होगा, मुझे इतना प्रॉपर याद नहीं है, बट डिकेड्स, इस बैग ने डिकेड्स निकाले मेरे साथ। चलिए इसी के साथ बढ़ती हूँ आपके साथ नेक्स्ट बैग पे। नेक्स्ट बैग है, ये बैग मैंने शादी के जस्ट बाद लिया था, मैं प्रेग्नेंट। पता है जब मुझे डिप्रेशन या एंग्जाइटी हो रही होती है बहुत ज़्यादा, तो मैं क्या करती हूँ, शॉपिंग। अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं विंडो शॉपिंग करूँगी, मतलब उठा के कार्ट में। अगर मेरे पास पैसे हैं तो सीधे शॉपिंग होती है ढंग से, क्योंकि फिर तब मुझे मेरा यहाँ से स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है, रिलीज़ करके। मुझे शॉपिंग करना इतना पसंद है, चाहे वो मुझे जाके मिले, चाहे वो मुझे विंडो मिले। तो वियना मेरे पेट में थी और मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी थी, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, मेरा मूड ख़राब था। मैं ससुराल में रहती थी उस टाइम पे, मेरा पारा हाई रहता था। तो उस टाइम पे ससुराल में थी और मैंने ये बैग लिया था। टन 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 टन, इतना सुंदर बैग है। और इस बैग को 6 साल हो गए और ये बैग मैंने आज तक यूज़ नहीं किया, मतलब आधे ज़्यादा अनयूज़ बैग है। मैंने आपको जितने भी बैग दिखाए उसमें आधे ज़्यादा अनयूज़ है। इस बैग की क्वालिटी देखिए, कितना शानदार बैग है। इसमें भी अंदर देखिए, यहाँ से ओपन होता है, आगे सीधा से होता है। देखिए कितना सुंदर, क्वालिटी देखिए, पूरा एकदम नया, कुछ भी यूज़ नहीं हुआ, अनयूज़ड बैग है। ये इसकी चेन है साथ में अंदर से। दिस इज़ द बैग, मतलब क्या ही कहें। ये बैग मैंने अमेज़ॉन से लिया था। उस टाइम पे ज़्यादा साइट्स नहीं थी, सवाना नहीं था, मिंत्रा था, सवाना नहीं था, ये जो अब चला है मीशो नहीं था, और फ्लिपकार्ट में यूज़ नहीं करती थी। मैं ज़्यादातर शॉपिंग करती थी फॉरएवर 21 से, और एक shein.in था उससे करती थी, अमेज़ॉन से करती थी, मिंत्रा से करती थी। 3-4 साइट से मैं करती थी। तो ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था। shein.in की मेरे पास बहुत सुंदर सुंदर टॉपें हैं, किसी दिन उसका ब्लॉग आपको बना के दिखाऊंगी। ये बैग मैंने लिया था। इसी के साथ बढ़ते हैं एक और दूसरे बैग की तरफ। ये बैग जो मेरी जब शादी फिक्स हुई थी, जब हमारी एंगेजमेंट हो गई थी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था आज ही। तो ये बैग मुझे मेरे हस्बैंड ने दिया था 2019 में, हमारी एंगेजमेंट के बाद। वायु शोना यहाँ से जाइए आप लोग, जस्ट गो फ्रॉम एयर। तो ये बैग मैंने लिया था 2019 में, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। उसमें एक्चुअली ये चेन, तो गाइज़ ये बैग उन्होंने मुझे दिया था और ये बैग आज तक ख़राब नहीं। देखिए प्योर लेदर का है, जीजी करके एक ब्रांड है, आपको ग्लोबल करके कुछ है, ये देखिए जीजी लिखा हुआ, उस ब्रांड का है। और ये बैग मैंने इतना रगड़ा है, मतलब जितनी बार मैं, क्वालिटी एकदम टॉप नॉच है। अंदर वाली उसमें ना मैंने कुछ सामान रख रखा है अभी भी, और इसकी मतलब वो भी रख रखी है मैंने, जो इसमें जो चेन लगी हुई थी, क्योंकि वो मुझे वापस से लगानी, वो इतनी खूबसूरत थी ना, आई कैंट थ्रो इट। तो वो मैंने संभाल के रख रखी है। इसको जब मैं अपने घर जाऊंगी ना, अपनी मम्मा हाउस, तो मैं वहाँ पर उसको वापस से लगवाऊंगी। तो ये बैग इतना सुंदर है, शानदार है कि इसको मैं नहीं हटा सकती। तो चलिए अभी आपको और बैग दिखाते, थोड़े उधर पड़े हुए थे। ये बैग है, इसके बाद ये भी एक टोट बैग है, बकेट बैग स्टाइल में, ये मैंने मिंत्रा से भी। तो गाइस उसके बाद आता है ये बैग, ये बकेट बैग है, ये बकेट बैग स्टाइल में, ये मैंने मिंत्रा से रिसेंटली लिया था। और इसमें क्या है, इसमें देखिए अंदर इस तरीके से यहाँ पे कि टिक टैक, वो क्या कहते हैं इसको, जिबिट बटन दे रखा है जिसको आप ऐसे लगा सकते हो। तो इसका शेप ना ऐसे बकेट टाइप में, इसमें सामान जब रख लोगे ना, तो ये इस तरीके से ये चीज़ अंदर चली आती है, इस तरीके से ये दोनों तरफ से फोल्ड होकर ये शेप हो जाता है इसके बैग का।
ये बैग इतना शानदार है, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी, इसकी जो लेदर है ये इतनी अच्छी वाली यूज़ करी। प्योर लेदर नहीं है ये, मतलब कि रैक्सीन टाइप का लेदर है। और मैं लेदर को प्रमोट भी नहीं करती क्योंकि आई एम अ वीगन इंसान, मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ। मैं लेदर को प्रमोट नहीं करती, ना मैं कुछ लेदर का ले सकती हूँ, ना मैं आपको सजेस्ट करूँगी लेदर का लीजिए। मैं बहुत बड़ी वाली एनिमल लवर भी नहीं हूँ, लेकिन मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं तो इन सब चीज़ों से दूर रहती हूँ। मैं तुलसी कंठी माला पहनती हूँ, तो मैं बीइंग अ वेजिटेरियन मैं इन सब चीज़ों को बहुत ही दूर से बाय बाय करती हूँ। और मैं किसी को भी ये नहीं राय दूँगी कि मेरे लिए तो आप मत ही खरीदो, मतलब चलिए आगे बढ़ते हैं, बात को यहीं एंड करते हैं। डिलीवरी से बैग मेरी फ्रेंड ने मेरे लिए भेजा था। आजकल बेबी ब्लू कलर बहुत फैशन में, और ये बेबी ब्लू कलर का है, देखिए दिस इज़ बेबी ब्लू। बेबी ब्लू भी कहते हैं इसको, आइस ब्लू भी कहते हैं, बट आजकल बेबी ब्लू इज़ इन फैशन। तो ये मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था। इसको आप एज ए स्लिंगर भी यूज़ कर सकते हैं। छोटा सा क्यूट सा बैग है ब्लू कलर, ये बहुत क्यूट सा छोटा सा बैग है, मतलब छोटा नहीं है, सही बैग है, जैसे आप इसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं। मैं तो मुझे हैवी शोल्डर बैग ही पसंद है, तो आप इसे कैरी कर सकते हो। आपकी ड्रेस अगर इस तरीके के कलर की है तो आप उसको ले सकते हो। थोड़ा सा ग्रेश ब्लूइश सा है, स्काई ब्लू, बेबी ब्लू, जैसा भी जो भी कलर आप उसको कहना चाहो। और ये मेरी फ्रेंड ने मुझे मेरे बर्थडे पे अभी रिसेंटली दिया था, इसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, अनयूज़ रखा हुआ। तो एक ये बैग है जो मेरी फ्रेंड ने दिया था। इसके बाद करते हैं हम अपने वीडियो के लास्ट आइटम पे, वो है ये टोट बैग जो मैंने अमेज़ोन से भी रिसेंटली लिया है। तो बहुत ही सुंदर बैग है ये भी। माय गॉड, खुल नहीं है। तो ये कुछ ऐसा सा दिखता है, देखिए कितना सुंदर बैग है, कितना स्पेशियस है। मैंने अपनी सिस्टर को भी सजेस्ट किया था, वो पढ़ाती है तो उसके स्कूल के लिए एकदम कुछ ये देखिए ऐसा सा दिखता है डाल के, इसे आप ऐसे ले सकते हो। ये एथनिक वियर और आपके ऑफिस पर्पस से भी अच्छा है, आप इसे एथनिक वियर के साथ भी इजीली कैरी कर सकते हो। ये बहुत ही स्मार्ट लगेगा, स्पेशियस तो इतना ज़्यादा है। देखिए इसमें ऊपर बेस्ट पार्ट है कि चेन दे रखी है। पहले जो बीच में टोट बैग आए थे, कई टोट बैग ज़्यादा तो चेन नहीं होती है, तो सामान गिरने का खोने का डर रहता है। इसमें अच्छी खासी जिप है, और साइड्स में भी देखिए दोनों तरफ अलग से है, मतलब टोटल 3 कंपार्टमेंट है, जिसमें 2 ओपन कंपार्टमेंट्स है। आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो, बहुत ही बेस्ट बैग है। थोड़ा सा अजीब से स्मेल करते हैं सब बैग्स, क्योंकि अजीब अजीब रैक्सीन लेदर से बने होते हैं, बट क्वालिटी टॉप नॉच है। ये बैग बहुत ही अच्छा है, मैं आपको रिकमेंड करूँगी, आप ले सकते हो, क्योंकि इसका लिंक है मेरे पास, जिसके लिंक है मैं वो शेयर कर दूँगी आपके साथ। तो गाइस इसी के साथ मेरे बच्चे बहुत शैतानी कर रहे हैं। तो गाइस इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को अंत करती हूँ। मेरा बैग कलेक्शन का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा, होप करती हूँ आपको मेरे सारे बैग अच्छे लगे हों। कोई बैग अगर ना भी अच्छा लगा हो तो उसके लिए माफ़ी आप। तो गाइज़ होप करती हूँ आपको मेरा बैग कलेक्शन अच्छा लगा होगा। ये एपिसोड 3 ऑफ माय बैग कलेक्शन, और इसी के साथ मेरे बैग कलेक्शंस का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। आपको जल्दी मिलूँगी नए व्लॉग के साथ, नए एक अच्छे एपिसोड के साथ, और आपको फिर नई नई चीज़ें दिखाऊँगी। और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो के लिए बने रहिएगा और मेरा साथ दीजिएगा कि मैं अपना माइलस्टोन कंप्लीट करूं और आप अपनी फैमिली को बढ़ाऊं। अभी हम लोग 550 की फैमिली है। मैं चाहती हूँ 5,500 लाख की फैमिली बने हमारी। वो सिर्फ मुमकिन है अगर आप हमारा साथ देंगे। तो प्लीज़ वीडियो तक जो कोई भी अभी तक मेरे वीडियो में अंत तक बना है उसको तहे दिल से शुक्रिया, और ऐसे ही साथ बनाए रखिएगा, मुझे बनाए रखिएगा। और फिर आपसे मिलती हूँ नया ब्लॉग के साथ, और इतनी सारी मेरी बक सुनने के लिए शुक्रिया। मिलती हूँ जल्दी आपसे, तब तक के लिए बाय।